साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात और कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। असल ऑडियो मौजूद ही नहीं, यही बुनियाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के लिए काफ़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस की मतवाज़ी दो समातें चलें। इल्ज़ामात तो अदलिया पर दोनों तरफ से लगते हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन की वर्चुअल मुलाकात। सी-पैक के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कोरोना के बावजूद सी-पैक के तमाम मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में NDRC और दोनों अतराफ के मुतालिका हुक्काम की कोशिशों को सराहा। भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार। पाक फौज ने सीज फायर बारे भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। फायरबंदी पर इत्तफाक सिर्फ कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर हुआ। कोई फरीक सीज फायर को अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी के तौर पर गलत रंग ना दे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नून लीगी अरकान का एक दूसरे पर तंज। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि मैं सेनेट इजलास छोड़कर PAC में आ गया। राना तनवीर बोले जिस दिन सेनेट में आना था उस दिन आए नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की इमारत में बम की अफवाह। सदर डिवीजन पुलिस ने झूठी इतला देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। BDS के अमले और टीमों ने इमारत को क्लियर करार दे दिया। बल्दिया उस्मा कराची का 3 अजला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। उर्दू बाजार, शादमान टाउन और बम्बई बाजार के इलाके शामिल। दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, रेड़ियां, दीवारें, शेड्स और दीगर तजावुज़ात मिसमार करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी फास्ट बाउलर मोहम्मद हसनैन का एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन के टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मोहम्मद हसनैन एक्शन की दुरुस्तगी तक मुअत्तल रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के दौरान मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था। PCB का कहना है मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त करने के लिए मदद फराहम की जाएगी। PSL की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में इजलास। कमिश्नर और CCPO लाहौर की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। वजीर कानून ने कहा कि तयशुदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। PSL 7 में सुपर मुकाबले जारी। कराची किंग्स को इवेंट में पहली कामयाबी का इंतजार। अहम मैच में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कराची किंग्स की टीम को बड़ा धचका। मोहम्मद आमिर इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पहला टेस्ट 4 मार्च को कराची के बजाय रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट कराची और तीसरा टेस्ट लाहौर में खेला जाएगा। वनडे और T20 सीरीज लाहौर की बजाय रावलपिंडी में खेली जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। बरे सगीर की लेजेंड गुलकारा मलिका पोखराज की 18वीं बरसी। नामवर गुलकारा ने क्लासिकल और पहाड़ी रागों को कमाल महारत से गाया। अभी तो मैं जवान हूँ और वो बातें तेरी फसाने तेरे उनकी शनाख्त बने। हुकूमत पाकिस्तान ने मलिका पोखराज को सदाती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।
दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन की वर्चुअल मुलाकात हुई। फ़रीक़ैन ने सीपैक की बरवक्त तकमील और आला मेयार को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान और चीन के समाकारी बोर्ड के दरमियान सीपैक के तहत सनती ताउन के फ़रोग के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना के बावजूद मुश्तरका ताउन से सीपैक के मनसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। सीपैक के इब्तदाई मनसूबों ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरामे को तब्दील कर दिया। फ़रीक़ैन की गवादर को तिजारत और सनत का मरकज़ बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तबादला ख्याल किया गया ख्यालात का। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इस वर्चुअल मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे के ऊपर चीन में हैं और उनकी आज चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन से वर्चुअल मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने सीपैक के जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और मुस्तक़बिल के इक़दाम की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप जो है वो लाजवाल है। उनका कहना था कि कोरोना के बावजूद दोनों अतराफ के मुश्तरका ताउन की वजह से सीपैक के तमाम मनसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सिलसिले में NDRC और दोनों तरफ के मुतल्लिक़ा काम है, उनकी कोशिशें हैं वो काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि BRI के फ्लैगशिप मनसूबे के तौर पर सीपैक पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मनसूबा दोनों ममालिक के अवाम को ठोस फ़वाइद पहुँचा रहा है। उनका कहना था कि सीपैक के इब्तदाई फसल के मनसूबे ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। इस तरह पायदार इक़्तिसादी तरक्की की ठोस बुनियाद रखी है। वज़ीर आज़म और जो फ़रीक़ैन है उनकी जानिब से इस अज़म का इज़हार किया गया कि सीपैक के बरवक्त तकमील और उसके आला मेयार की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर आपका। शहर कायद में सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का फवारा चौक के करीब धरना आज छठे दिन भी जारी है। पार्टी की क़यादत और कारकुन धरने में शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज, बताएगा मुज़ाकरात किस इशू पर बार बार नाकाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, PSP की जानिब से आज एहतजाज और धरने का छठा रोज़ है और फवारा चौक पर PSP कारकुनान और कायदीन जो हैं धरना दिए हुए हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक सिंध हुकूमत बल्दियाती एक्ट का काला कानून जो है उसका खात्मा नहीं करती, इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल करने के हवाले से कोई मौसर प्लान तरतीब नहीं दिया जाता, जब तक जो है यहाँ पर धरने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस हवाले से कुछ देर कबल PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई जो इंतज़ामिया हैं वो उनसे राब्ते में हैं, मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसी सूरत उनके जो मुतालबात हैं उससे पीछे नहीं हटा जाएगा जब तक सिंध हुकूमत की जानिब से इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया जाता और इस हवाले से कोई मौसर इक़दामात नहीं किए जाते। PSP की जानिब से इस एहतजाज और धरने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि PSP चेयरमैन का कहना था कि इख्तियारात ना मिलने की वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सेवरेज का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो या फिर स्कूल और कॉलेज के इंतज़ामात सभी इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं और कराची वाले इस वक्त संगीन मसाइल से दो चार हैं और उनके मसाइल के के लिए वो यहाँ मौजूद हैं और उनके मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते इस धरने का जो सिलसिला है, इस धरने के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। शहराज अहमद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और जनूबी पंजाब में DAP खाद का बहरान हल नहीं हो सका, काश्तकार ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान में जनूबी पंजाब में काश्तकारों की मुश्किलात आसान होने का नाम नहीं ले रही। यूरिया खाद के बाद DAP खाद का बहरान भी सर उठाने लगा है। इस वक्त गंदम की फसल और मकई की फसल के लिए जो DAP की खाद है वो अशद ज़रूरी है, लेकिन काश्तकारों को DAP ना मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ब्लैक मार्केटिंग में DAP की खाद की जो फ़रोख्त है वो जारी है, जो 10,000 रुपये फ़ी बोरी में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले और महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि काश्तकारों को यूरिया खाद के साथ साथ DAP खाद भी मैसर आ सके। लेकिन मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में DAP की खाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से काश्तकार ब्लैक मार्केट में खाद खरीदने पर मजबूर हैं।